पहनने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और ठंड वगैरह में भी बहुत अच्छे से आप वियर कर सकते हो। तो ये दे दिया था सब उन्होंने क्या, इसमें मैंने सोचा कुछ डिज़ाइनर सिलवाने से बेटर है मैं स्लीव। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो क्या चल रहा है, शादियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है और ठंड भी बहुत अच्छी खासी पड़ रही है। इंदौर में तो बहुत अच्छी खासी पड़ रही है। आप कहाँ से देख रहे बताना कैसी ठंड पड़ रही है। अभी मेकअप वगैरह कुछ किया नहीं मैंने, सिंपल सी में एकदम सिंपल सोबर जस्ट घर का काम फ्री करके मैं रेडी होते हैं और चेंज वगैरह किया है। घर का काम फिनिश किया ही था। आज मैंने बनाई थी दाल फ्राई, दाल चिकोली, दाल ढोकली, क्या पता क्या क्या बोलते हैं सब, लेकिन हमारे वहाँ दाल चिकोली बोलते, तो वो बनाई थी बहुत ही टेस्टी सी। तो हाँ, आप लोगों ने बोला था साड़ी बताना, कौन वो पर्पल वाली साड़ी कैसे बनवाई उसकी डिटेलिंग बताना। और आपने पहले तो पूछा था कहाँ से ली है। अब वो शॉप तो नहीं, मैंने खुद ही उसे बनवाया था, तो वो मैं चीज़ शेयर करने के लिए आई हूँ। और शॉप वगैरह से नहीं गई। सब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपन को अपनी पसंद से चाहिए होती है, बट वो शॉप पर नहीं मिलती है, तो उसे हम सिंपल बनवा सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती है। किसी को ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत का काम हो जाएगा एंड ऑल, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल सा रहता है। बस हाँ, थोड़ी बहुत भागा दौड़ी और मेहनत और माइंड लगता है, तो इस हिसाब से अपन बनवा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैंने बनवाई है, लेकिन पर्पल साड़ी और 2-3 साड़ियों का ऐसे पूछा था। मेन तो पर्पल का ही पूछा था कई लोगों ने, तो पर्पल की मैं डिटेलिंग बता देती हूँ। और जो उसके साथ बनवाई थी, उसके साथ जो एक और बनवाई थी, उसकी भी डिटेलिंग मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जल्दी हट जाएगा। मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किया है मैंने, एकदम सिंपल सोबर आपके सामने। फेरे की साड़ी से स्टार्ट करते हैं। फेरे की साड़ी बोलते हैं कि आपने तो फेरे में लहंगा पहना था, तो ये साड़ी ना मेरे 7वें फेरे की साड़ी है। ये मैंने अभी तक पहनी नहीं शादी के बाद से। मुझे इतनी ज़्यादा मोटी और मतलब बहुत सुंदर है ये साड़ी, और लेकिन ये बहुत, इसका कपड़ा थोड़ा मोटा है, जम अच्छे से जाती है लेकिन पल्लू जमाने में प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से मैंने अभी तक ये नहीं पहनी है ये साड़ी। मुझे बोला था कि आप सब चीज़ों के शेयर करते हो, साड़ी का नहीं किया अभी तक। तो ये है, ऑल ओवर ऐसी है। और इसका ना, इसको खोल के तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी ना। इसका ये आंचल, ये है पल्लू, ये पल्लू है इसका। और पल्लू ना बहुत ज़्यादा ही कड़क होने के कारण, बहुत ज़्यादा कड़क है ये, इस वजह से ना मैं अभी तक पहन ही नहीं पाई। उसको खड़ी करना बहुत मुश्किल है। ऑल ओवर ही ऐसी है, पिंक कलर की है। कैसी लगी आपको? इस टाइप से। तो चलो अभी मैं इसे रखती हूँ। इसका ब्लाउज़ बता देती हूँ। उसका ब्लाउज़ मुझे बहुत सारी साड़ियों पे काम आ जाता है। ग्रीन और रेड कलर के इस टाइप से ब्लाउज़ होते हैं ना, जो बनारसी सिल्क में, वो बहुत सारी साड़ियों पे काम आ जाते हैं। पिंक, ग्रीन और रेड। पिंक था मेरे पास, उसकी मैंने ना बलून वाली स्लीव्स बनवाई थी, बाकी उसकी फिटिंग मुझे बिगड़ गई है। अभी कभी भी ब्लाउज़ बनवाना रहे ना, तो हाइट में लंबा ही बनवाना चाहिए। शुरू में ऐसा होता है कि अपन दुबले पतले होते हैं और फिर अपनी हेल्थ जरा सी बढ़ती है तो ब्लाउज़ की फिटिंग वगैरह बिल्कुल बिगड़ जाती है। इसलिए हमेशा हाइट में बड़े ही ब्लाउज़ बनवाने चाहिए, लड़की हो कोई भी हो। और चेन वाले ब्लाउज़ ना अधिकतर अवॉइड ही करने चाहिए। या तो बैक साइड आप हुक करवा दो, या बैक साइड या फ्रंट साइड आप हुक करवा लो, लेकिन चेन वाले जो रहते हैं ना, वो अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि मेरे बहुत सारे हैंडवर्क वाले ब्लाउज बिगड़ चुके हैं, फिटिंग बिगड़ती है, फिर उसको खोलो ना एक साइड से, उसकी मार्जिन रखनी। और हाँ, मार्जिन रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्लाउज़ में, तो मार्जिन तो रखनी चाहिए। तो एक साइड से पता है अपन खोल लो, उसके बाद सिलाई खोल लो, उसके बाद एक साइड चेन रहती है, तो फिर वो इधर से ज़्यादा उठाओ, पूरी फिटिंग अच्छी नहीं दिखती। तो चेन वाले ब्लाउज अधिकतर अवॉइड ही करना चाहिए। कुछ ज़्यादा है कि हाँ ये अच्छा ही नहीं लगेगा, चेन वाले अच्छा लगा तो चल जाता है, लेकिन मुझे तो, मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम आती है चेन वाले ब्लाउज़ में। तो चेन वाले ब्लाउज़ तो बनवाना ही नहीं चाहिए। मेरे हैंडवर्क के बहुत सारे ब्लाउज़ बिगड़ गए। मैं बताऊंगी आपको जब शादी की साड़ियाँ मैं आपसे शेयर करूँगी वाला ब्लॉग, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको कौन कौन से। मेरी पता है एक साड़ी इतनी सुंदर है, अभी तक मैंने पहनी भी नहीं है। वो हाइट में मुझे बहुत ही छोटा आ रहा है ब्लाउज़, हैंडवर्क का पूरा भरा हुआ है। सबसे हेवी मेरी साड़ी वही थी,
और बहुत सुंदर और मेरी फेवरेट भी साड़ी थी वो। लेकिन ना उसका ब्लाउज़, और मैं सोच भी रही हूँ कि कुछ अच्छा ओकेशन आए या कुछ अच्छा सा हो, फैमिली जैसा, फैमिली में हैवी फंक्शन हो तो मैं उसमें पहनूँ, क्योंकि ना ऐसे लाइट फंक्शन में वो पहनने की नहीं है। बहुत ही सुंदर और हैवी और हैंडवर्क की साड़ी है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी, ज़रूर करूँगी। तो अभी आपको मैंने दिखा दी है फेरे की साड़ी। तो अब दिवाली वाली साड़ी का पूछ रहे थे आप लोग कि कौन से कलर की है। ब्लैक कलर दिख रहा है, ब्लैक कलर नहीं पहनते हैं, तो ये ब्लैक कलर की नहीं थी, नाइट में इसका कलर अलग दिख रहा था। ये देखो आप, सही दिख रही है लाइट, दिन में अच्छी है पहनने के लिए। तो आपने मेरी बहुत सारी रील्स देखी होगी इंस्टाग्राम पे। इसमें ये देखो लाइट में दिख रहा है, जामुनी कलर है एकदम, पर्पल, बहुत ही सुंदर है। देखो ये शेड टाइप का है, ये ऐसे करेंगे, दूर करेंगे तो आपको अलग कलर दिखेगा, और इसमें भी एकदम जामुनी टाइप का दिख रहा है। तो ये बहुत ही सुंदर है। इसका वर्क दिखाऊँ मैं आपको पास से, सुंदर एकदम स्टोन वाला है, और थ्रेड वर्क भी किया हुआ है इसमें। स्टोन से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। ऑल ओवर ये ऐसी ही है, पहनने के बाद बहुत सुंदर लग रही थी। बहुत सारे, कौन सा कलर तो मैं बताती हूँ, जामुनी कलर है ये रहा, बहुत सुंदर है। ऑल ओवर ऐसी है, खुशबू भी आ रही है इसमें से। ये इसका ब्लाउज़ बहुत अच्छा लगा। पूछा था मुझसे, मेरे रिलेटिव्स ने पूछा था कि कहाँ से सिलवाया है, ब्लाउज़ अच्छा लग रहा है बहुत। कैसा हो गया ये, तो इसके ना मैंने फ्रंट ही हुक करा है, वही सही रहते हैं, और बैक भी सही रहता है। और ये ब्लाउज़ है, इसमें बो बनवाया था स्लीव्स पे। ये इसे ऐसे पहनेंगे। तो ये इसका ब्लाउज़ है, सिंपल सा। डोरी लगाई थी मैंने जस्ट बिकॉज शोल्डर मेरे लूज़ हो रहे थे। अधिकतर मेरे साथ होता है ऐसा, शोल्डर की प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छे से अच्छे जगह ब्लाउज़ सिलवा लो तो भी शोल्डर की प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो ये वाली मैं पहले से ही मैंने स्लीव्स इतनी ऐसी लगवाई है, डिज़ाइनर लगवाई है, तो फिर मैंने सोचा हाँ ठीक है चल जाएगा। इसमें अच्छा लग रहा था डोरी वाला ब्लाउज़, तो ये डोरी वाला ब्लाउज़ सिलवाया मैंने, पर्पल कलर का, बहुत सुंदर है। और ये बो स्टाइल में यहाँ से एकदम कट है, हो जाएगा तो मैं यहाँ पे फ़ोटो लगाऊंगी आपको। दिवाली पे पहनी थी मैंने, तो देखना आप। इसका डिज़ाइन आपको शायद ऐसे समझ ना आए, सिंपल सा ही बो स्टाइल है ये इस टाइप से, ये अस्ती और ये बो। तो अच्छा लगा था काफ़ी लोगों को ये वाला ब्लाउज़, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, कंफर्ट था एकदम, गर्मी वगैरह भी नहीं लगती है। तो फिर एक और साड़ी है ब्लैक कलर की, वो भी ना मैंने बनवाई थी। ये सिंपल सोबर एकदम लाइट वेट। ये ब्लैक है, इसमें ना जिम्मी चू के सो ना मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई थी, तो अपन देख रहे थे ब्लैक साड़ी। इसका कपड़ा ऑर्गेन्जा टाइप में है, चिकने चिकने वाला है, और अच्छी है एकदम, लाइट वेट है, कंफर्टेबल है। इस पर मैंने ये लेस लगवाई थी कट वर्क वाली, ये कट वर्क वाली लेस है। बहुत सिंपल साड़ी है और बहुत सुंदर लगती है पहनने पे, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। मैं अभी तक नहीं पहनी, नहीं एक बार पहनी मैंने थोड़ी देर के लिए, और मैं सोच रही हूँ अभी कुछ फंक्शन वगैरह आएगा तो उसमें पहनूँगी। तो ये ऑल ओवर ऐसे इस शाइनिंग वाला कपड़ा आपको दिख रहा होगा, शाइन। तो इस ठीक है। तो उसका ब्लाउज है स्लीवलेस सिलवाया था। स्लीवलेस अगर आप मैरिड हो, कंफर्ट नहीं हो पाते ना, तो आपको कम ही सिलवाना चाहिए, एक आधी चल जाता है। ये आगे से भी वी गला था इसका, और बैक साइड से भी वी गला था। बैक साइड में मैंने हुक लगवाए थे, हुक उन्होंने 2 लगाए हैं, और उसके नीचे डोरी है, ये देखिए, ये डोरी नीचे से बन रही है। अभी बहुत चल रहा था कुछ टाइम पहले ये ब्लाउज़, तो मैं पता है ब्लाउज़ के कारण मेरी इतनी अच्छी साड़ियाँ होती है। अगर साड़ी हल्की है तो चल जाएगा, ठीक है, साड़ी हल्की का कोई वो नहीं रहता है, हैवी हल्की कुछ भी हो उसका कोई वो नहीं रहता है। अगर ब्लाउज़ अच्छा नहीं है तो आपकी इच्छा ही नहीं होगी हल्की से हल्की साड़ी, कंफर्ट से कंफर्ट साड़ी आपकी पहनने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि ब्लाउज़ चुभरा है या कंफर्ट नहीं है या फिटिंग बेकार है। मेरे साथ इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ सब है बहुत, लेकिन मैं इसलिए अवॉइड कर देती हूँ कि नहीं ये नहीं पहनना, ये नहीं पहनना, इसलिए अवॉइड कर देती हूँ क्योंकि
ब्लाउज़ सही नहीं है। ब्लाउज़ में चेन लगी है, एक तरफ से ढीला है, एक तरफ से ऐसा है, फिर आस्तीन में ज़्यादा खोल लिया, तो इस वजह से ब्लाउज़ आपके अच्छे होने चाहिए। दोनों साइड आपके मार्जिन होनी चाहिए, चेन वगैरह का कोई काम नहीं होना चाहिए। या तो आप फ्रंट हुक कराओ या बैक हुक कराओ, और उसमें मार्जिन अच्छी खासी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि ब्लाउज़ की लेंथ ना बड़ी होनी चाहिए। हमेशा ज़्यादा लंबी नहीं और ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं, लेकिन लंबी होनी चाहिए। 13 साढ़े 13 तक ब्लाउज़ की लेंथ, इन शॉर्ट ब्लाउज़ की लेंथ ज़्यादा ही होनी चाहिए। अच्छे भी लगते हैं, कंफर्ट रहता है। और अब जिस चीज़ का व्लॉग बनाया है, जिस साड़ी के लिए व्लॉग बनाया है, वो साड़ी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले निकालती हूँ साड़ी। ये सब मैं आपको दिखा तो रही हूँ, अवेयरने में मेरी हालत टाइट होने वाली है। तो ये है सिल्क का, एकदम सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है इसका फैब्रिक, एकदम सॉफ्ट सिल्क है। सिल्क हमेशा सॉफ्ट ही होता है, मैं भी क्या बोल रही हूँ। और ये हैंडवर्क की लेस लगाई है मैंने, ये देखो पास। हैंडवर्क की लेस हमेशा महंगी होती है और बहुत सुंदर होती है। महंगी होती है लेकिन साड़ी में चार चांद लगा देती है। तो ये साड़ी पहनने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और ठंड वगैरह में भी बहुत अच्छे से आप वेयर कर सकते हो। तो ये है साड़ी और इसकी लेस लगाई, ऑल ओवर ऐसी लगाई। 9 मीटर कुछ लेस लेके आई थी मैं, तो थोड़ी सी स्लीव्स पे लगी है, और स्लीव्स पे नहीं, सॉरी, ब्लाउज़ में लगी है, और बाकी पूरी इसमें लग गई। और थोड़ी सी महंगी कॉस्टली आई थी ये वाली लेस, क्योंकि इसमें हैंडवर्क है, और हैंडवर्क की लेस बहुत, मुझे हैंडवर्क है कट वर्क वाली। तो ये ऑल ओवर ऐसी प्लेन पोथ है, उस पर ये लेस लगाई है, जो कि बहुत पसंद आई थी। ये सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है पहनने पे। ये है साड़ी। अभी पता है कोई शूट करने के लिए नहीं रहता ना, तो मैं स्टैंड लगा के खुद से ही शूट करती हूँ। फिर मैं अभी फ्री हुई हूँ घर का काम करके, और घर का काम करने के बाद मैं थोड़ा सा टचअप वगैरह किया, कुर्ता वगैरह चेंज किया, और रूम अभी मेरा ऐसा ही रखा हुआ है, तो मैं अभी से बाद में करूँगी। और अब देख लेते हैं इसका ब्लाउज़। ब्लाउज़ सबसे मेन था, क्योंकि साड़ी प्लेन पे होते हैं और उस पर सिर्फ बॉर्डर है, लेस लगाई थी। तो ये है ब्लाउज़। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है ऐसा कि ये वर्क नहीं है, बना बनाया नहीं लेके आई थी मैं। इसके गले वगैरह मिलते हैं इजीली, बहुत अच्छे हैंडवर्क वाले भी बहुत अच्छे मिलते हैं, तो इसे चिपकाया है मैंने। तो ब्लाउज़ वाली आंटी को ही दे दिया था, सब उन्होंने किया। इसमें मैंने सोचा कुछ डिज़ाइनर सिलवाने से बेटर है मैं स्लीवलेस सिलवाऊँ, स्लीवलेस ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर स्लीव्स इतनी करवा लेती मैं कोहनी तक भी, तो फिर पर्पल बहुत ज़्यादा ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो स्लीवलेस सिलवाया था, बैक साइड में भी। आप ये लेते हो ना, हाँ, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये बना बनाया ब्लाउज़ है, तो नहीं, ये बनवाया ही था पूरा प्लेन पोत। ये भी प्लेन पोत था। वो 5.5 मीटर की साड़ी थी, दुबले पतलों के लिए काफ़ी होता है 5.5 मीटर, बाकी 6 मीटर की भी ले सकते हो। ये ना मैंने ब्लाउज़ के लिए 1 मीटर अलग लिया था, और ब्लाउज़ का 1 मीटर अलग लेने के बाद मैंने सोचा स्लीवलेस ही सिलवाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। तो ये आती है स्लीव्स के लिए, बाकी मैंने स्लीवलेस सिलवाया था, तो मैंने इसे बैक साइड में लगवा लिया, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। और नीचे की साइड ये लेस लगवाई, ये लेस हैंडवर्क की है, वही वाली जो मैंने आपको बताई। तो ये है इसका ब्लाउज़, कितना सुंदर लग रहा है। इसमें हैंडवर्क के मैंने और भी बहुत सारे देखे थे, बट ठीक है, बनवाएंगे बाद में। बहुत अच्छा लग रहा था ये, तो मैंने सोचा कि यही लेते हैं। तो इसमें साइड में और मार्जिन वगैरह भी रखवाई थी मैंने, अच्छी खासी है मार्जिन। तो इसे मार्जिन मुझे शायद अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा टाइट हो सकता है, तो मैं इसे खोल के यूज़ कर लूँगी, क्योंकि अभी शादियाँ हैं तो शादियों में काम आएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और अगला ब्लॉग आपको कौन सा देखना है ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।